हिमाचल से। महाराष्ट्र में एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे का गठबंधन टूटने का इंतजार विपक्ष कर रहा था और कहीं ना कहीं लोगों का भी यही मानना था कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन शिंदे सरकार में मंत्रालय का विस्तार भी हो गया, विभाग भी बांट दिए गए। दिन ब दिन शिंदे सरकार जनता के हित में फैसले भी ले रही है और देवेंद्र फडणवीस का भी कद बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं महाविकास अघाड़ी जो 25 सालों तक साथ रहने की कस्में खा रही थी, उसमें फूट पड़ चुकी है और कांग्रेस ने तो खुलकर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और गठबंधन तोड़ने की बात कर दी है। उद्धव से कांग्रेस खफा है क्योंकि शिवसेना यानी कि जो उद्धव की खेमे वाली शिवसेना है वो कांग्रेस से ज्यादा भाव एनसीपी को दे रही है। अब इसी को लेकर नाना पटोले ने भी मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि जो गठबंधन उनका है ये अस्थायी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नाराजगी कांग्रेस को क्यों है। दरअसल नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को लूप में लिए बिना ही बड़ा कदम शिवसेना ने उठा लिया था। नाना पटोले ने इस पर यह बताया कि विधान परिषद में एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी को दे दिया गया, जबकि परिषद के उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को दिया गया। जबकि हमारा ये विचार था कि कांग्रेस को ये मिलना चाहिए था, लेकिन निर्णय हमें ध्यान में रखे बिना लिया गया। इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पटोले ने ये बयान दिया है। आखिर नाराजगी किस बात की है, इस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। अब आपको ये भी याद होगा कि सबसे ज्यादा हंगामा जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो कांग्रेस ने ही मचाया था। सड़कों पर बैनर पोस्टर लगाना हो या फिर सदन में जिस तरीके से नाराजगी उनकी तरफ से दिखाई गई थी, तो महाविकास अघाड़ी में पहले से ही फूट थी। लेकिन अब जब सत्ता चली गई है तो एक बार फिर से खुलकर कांग्रेस के नेता सामने आ रहे हैं। वजह यही है कि एनसीपी को ज्यादा भाव देना। संजय राउत पहले भी शरद पवार को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लेते थे। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं शरद पवार के इशारे पर फैसले लेते थे। यह आरोप कांग्रेस लगा चुकी है कि जो सरकार चल रही है उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो शरद पवार के पास है। अब इसी को लेकर एक बार फिर से मामला महाराष्ट्र में उठ गया है। पटोले ने आगे भी इस मामले को लेकर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में शिवसेना से बात करने को तैयार है। पटोले ने इसके साथ ये भी कहा कि हम बात करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर शिवसेना बात नहीं करना चाहती तो ये उनकी चिंता है। हमने उनके साथ एक अलग स्थिति में गठबंधन किया था। ये हमारा प्राकृतिक या स्थायी गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के राज्य प्रमुख ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों और धन का उपयोग करके ये सरकार बनाई गई है। साथ ही ये भी उन्होंने दावा कर दिया कि सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से प्रकरण महाराष्ट्र में चल रहे हैं, देखना अब ये होगा कि जो 25 साल तक की बातें कही जा रही थी, क्या महाविकास अघाड़ी चल पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है, जिस तरीके से विपक्ष उस पर हमला बोल रहा है, क्या उसका गठबंधन टिकेगा। बहरहाल हमने आपको ये खबर दे दी थी कि मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार हो चुका है, विभाग भी बांटे जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को वित्त मंत्रालय और इसके साथ ही गृह मंत्रालय भी मिल गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।